किसान अध्यादेश बिल के विरोध में जहां विपक्षी दलों की पार्टी सड़कों पर उतरकर पुरजोर विरोध कर रही है, इसी कड़ी में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण पटेल रायबरेली पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि राज्यसभा में किसान अध्यादेश बिल पास होने के बाद से ही विपक्षी पार्टी सड़कों पर उतरकर अपने अपने तरीकों से विरोध कर रही है। वहीं आज कांग्रेस किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण पटेल रायबरेली पहुंचकर गांधी विचारधारा में उपवास रखकर इस बिल का विरोध किया। वहीं शहीद स्मारक पर बैठकर उन्होंने कहा कि ये किसानों की तपोभूमि है। 21 जनवरी 1947 को लगान का विरोध कर रहे किसानों पर अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनको मौत के गाल में सुला दिया था, जिसमें 750 किसानों शहीद हो गए थे। वहीं तकरीबन 500 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसलिए वो आज भी किसानों के हित के लिए सदन में पेश हुए बिल का विरोध इसी किसानों की तपोभूमि पर बैठकर करने का निर्णय लिया है। हम आपको बता दें कि आज शहीद स्मारक पर पहुंचे थे तरुण पटेल, जिन्होंने कही अपनी बात। S7 की डेस्क रिपोर्ट। मांग सर ये है, हम लोग ये सांकेतिक रूप से अनशन आज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग और आगे भी पंचायतों तक जाएंगे और किसानों को ये बताने की चेष्टा करेंगे, इस बात की डिमांड की जाए कि हमारा MSP से कम किसी भी किसान का कोई भी अनाज नहीं खरीदा जाएगा। गौशालाओं की जो, जैसे हमारा चेयरमैन साहब ने कहा कि गौशाला की स्थिति नर्क से बदतर है, इनकी स्थिति इमीडिएटली बेहतर की जाए और किसानों का जो संभावित शोषण है व्यापारियों के द्वारा, आढ़तियों के द्वारा, और जो गवर्नमेंट टैक्स का नुकसान 6.5 से 8.5% का है, इकोनॉमी गिरती जा रही है, मगर सरकार को इस बात का नहीं इल्म है कि मंडियों से अगर बाहर आदमी किसान खरीदेगा तो सरकार का भी रेवेन्यू लॉस होगा और किसान भी दबाव में रहेगा व्यापारियों के, आढ़तियों के। ये हम लोगों की डिमांड है। उस पे हम लोग साइमल्टेनियसली तहसील स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर न्याय पंचायत स्तर पे, फिर पंचायत स्तर पर जाएंगे और हम सभी किसानों से संपर्क और संवाद, ये हमारे अध्यक्ष जी का नारा है, संवाद स्थापित करके उनसे सामंजस्य स्थापित करेंगे और बिल की जितने नेगेटिव्स हैं उसमें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे किसानों को। धन्यवाद। क्या प्रोग्राम है आपका आज? ये कार्यक्रम उपवास का एक दिन का है। 9 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं और शाम को 4 बजे तक एक दिन सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिन का हम लोगों का, सभी किसान साथियों का, नौजवान साथियों का एक दिन का सांकेतिक उपवास है। ये जो 3 अध्यादेश आए हैं जो सदन में बिल के रूप में हैं और भविष्य में हम लोगों के बीच में कानून के रूप में होंगे, ये कहीं ना कहीं किसान हितैषी नहीं है। ये खेती के लिए तो हितकारी हो सकता है, व्यापारियों के लिए हितकारी हो सकता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हितकारी हो सकता है, मगर समाज का एक बड़ा तबका जिसमें 60% से ज़्यादा आबादी कृषि से जुड़ी है और उसका जीवन उससे जुड़ा है, ये कतई उसके हित में नहीं है। तो हम लोग 3 अध्यादेश, 3 बिल के विरोध में हैं। तो भविष्य में हम लोग आवारा पशुओं पे, पशुधन पे, गोधन पे एक बड़ी मुहिम किसान कांग्रेस चलाने जा रही है, जिसके लिए आज ये एक सांकेतिक उपवास है। आने वाले 6 महीने में हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक पंचायत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। संपर्क, संवाद और सामंजस्य, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई पुलिस वालों से हमारा मुचैटा नहीं होगा। सरकार की नीतियों को लेकर के गाँव तक जाएंगे। ये ऐतिहासिक धरती है। 7 जनवरी 1921 को इस जगह पर आप सोच के देखिए क्या मंजर रहा होगा कि यहाँ पर कुछ देर के गोलीकांड में 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यानी इतने लोग शहीद हो रहे हैं, 750 लोग, और 1500 लोग घायल हो रहे हैं। कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ लगान के विरोध में रहा होगा।